Hello everyone, welcome to another episode of Quick Talk. This is your host फरहान अहमद। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की जो T20 सीरीज़ है वो शुरू हो चुकी है। पहला मैच हो गया है, हम हार गए हैं 11 रन से। बड़ी दुख की बात है, बड़े अफसुर्दा से हालात चल रहे हैं। काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए, सो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। टॉस की अगर हम बात करते हैं तो देखें, जनाब साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, उन्होंने पहले बैटिंग की, विच वाज़ अ बिट ऑफ अ सरप्राइज़ बाय द वे, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्राउंड था डर्बन का, यहाँ पे जो टीम्स चेजिंग करती हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहती हैं। सो इट वाज़ बिट ऑफ अ सरप्राइज़। लेकिन फिर एक्सपेक्टेड ये था कि जनाब इट मे बी इट्स अ फ्लैट ट्रैक, ये वो सारी बातें हो रही थी, ओवरकास्ट कंडीशंस थी। एक्सपेक्टेड था कि थोड़ी सी अर्ली ऑन बॉलर्स को मूवमेंट मिलेगी, स्पेशली पेसर्स को, और काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं। उसके बाद जैसे-जैसे स्काईज़ क्लियर होंगे, हो सकता है बैटिंग के लिए थोड़ी-सी कंडीशंस ज़्यादा ईज़ आउट हो जाएँ। ये सारा कुछ ही हमने देखा, सो हम एक तरतीब वाइज़ चलते हैं, हर चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं जनाब आज। सबसे पहले हम बात करेंगे शाहीन शाह अफरीदी की, ठीक है? शीनू की बात करनी है हमने सबसे पहले। शीनू भाई ने जनाब 4 ओवर करवा के 22 रन्स दिए हैं, 3 विकेटें ली हैं। उसके साथ-साथ बंदे ने 100 विकेट्स पूरी की हैं अपनी T20 इंटरनेशनल्स में। और उसके अलावा मैं ये देख रहा था कि ही इज़ द ओनली पाकिस्तान बॉलर to have 100 plus wickets in all three formats. So that's also a major achievement for Shaheen Shah Afridi. May he go on and achieve more and more for Pakistan. He's such an exceptional talent. और इसके अलावा एक और बात मैं अगर उसके बारे में करूँ वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी was clicking some serious pace today. He was bowling, at 140 plus, 140, 148, 144. ये मैंने खुद देखे हैं, उसके क्लिक्स वहाँ पे शो हो रहे थे, नीचे जो स्पीडोमीटर पे आ रहा होता है। मैंने खुद देखा है कि वो इतनी पेस पे बॉलिंग कर रहा था और ही वाज़ नेलिंग दोज़ यॉर्कर्स टू परफेक्शन। Shaheen Shah Afridi looked very sharp, looked like he needed some rest, and now he's fully fit and fully recovered, whatever was going on with him. But he looked really sharp. But still, I cannot get my head around the fact that Shaheen Shah Afridi is playing the T20s, but he is not selected in the test squad. That's just something that does not sit well with me, and I would like an explanation over there. But right now there is no explanation. It's just that it's workload management and stuff. But I don't really buy that. Sorry, I was about to say something else, but I don't really buy that sort of thing. I think there has to be something else going on there. Maybe he was dropped on his poor form. Maybe it was something else. We don't know for sure. So दैट्स समथिंग व्हिच स्टिल बैफल्स मी बाय द वे। ओके, सो शाहीन शाह अफरीदी का ये जो कमबैक है ये बहुत अच्छा हुआ है, और मैं देखना चाहता हूँ कि शाहीन इसी तरह कंटिन्यू करता रहे वाइड बॉल क्रिकेट में स्पेशली, और चैंपियंस ट्रॉफी के में हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ही नीड्स टू बी आवर फ्रंट लाइन पेसर, ही नीड्स टू डिलीवर यू नो बिग टाइम, एंड ही नीड्स टू लीड द पेस अटैक। सो गुड ऑन शाहीन शाह अफरीदी। आगे बात करते हैं जी अबरार अहमद की, हु ओपनड द बॉलिंग विद शाहीन शाह अफरीदी। इट वाज अमेजिंग टू वॉच हिम एज वेल। ही गॉट 3 विकेट्स फॉर जस्ट 37 रन्स इन 4 ओवर्स। बंदे की कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, और कुछ चीज़ें थोड़ी-सी वो अजीब-सी भी है। मैं आपको बताता हूँ जैसे, देखो जो उसका अ आगाज़ था ना बॉलिंग में, वो बहुत अच्छा था। उसने पहले 2 ओवर्स में 2 विकेटें ली हैं। पावर प्ले में उसने 2 बैटर्स को डिसमेंटल कर दिया था। उसकी गूगली बड़ी अच्छी थी स्पेशली, ठीक है? साउथ अफ्रीकन्स जो थे वो रीड करने में उनको बड़ा मसला हो रहा था। सो अबरार अहमद हैज़ दैट मिस्ट्री अराउंड हिम, इन वाइड बॉल क्रिकेट। लेट्स सी हाउ लॉन्ग दैट लास्ट एज़ वेल। बट राइट नाउ ही इज़ लुकिंग वेरी गुड, स्पेशली विद द न्यू बॉल, जो उसकी एबिलिटी है, जिस तरह वो न्यू बॉल के साथ स्टार्ट करता है, दैट इज़ लवली टू सी। उसके अलावा आई थिंक इट वाज़ डिसेंट आउटिंग फॉर अबरार अहमद, एक्सेप्ट द 3 सिक्सेस बाय डेविड मिलर। अगर वो 3 छक्के ना लगते जो कंसेक्टिवली लग गए थे अबरार को, तो मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छा उसका आज का रिकॉर्ड रह जाता। लेकिन ऑल दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम, ही विल ओनली गेट बेटर, ही विल ओनली लर्न विद टाइम, विद दीज़ एक्सपीरियंस। सो आई डोंट रियली माइंड दैट मच, आई थिंक इट वाज़ स्टिल अ गुड आउटिंग फॉर अबरार अहमद। डेविड मिलर की यार थोड़ी-सी बात कर लेते हैं वैसे, थोड़ा-सा एक सेक्शन उसको भी दे देते हैं। डेविड मिलर वाज़ लाइक क्रेज़ी गोइंग आउट देयर। 82 बंदे ने मारा 40 गेंदों पे। साउथ अफ्रीका के पावर प्ले में 3 विकेटें गिर चुकी थी, और फिर चौथा भी आउट हुआ है, लेकिन डेविड मिलर नहीं रुका। उसको कोई परवाह ही नहीं थी कि भई कौन सामने है, कौन नहीं है, क्या सिचुएशन चल रही है, कितनी विकेट्स गिर चुकी हैं। बंदा इतनी ईज़ के साथ छक्के लगा रहा था ना कि मतलब कोई हिसाब ही नहीं है, ठीक है? मलाई स्टाइल में उसके छक्के निकल रहे थे। ऐसे बस वो फ्लिक करता था और छक्का हो जाता था, 80-80 मीटर का, 90 मीटर का छक्का। एक बॉल तो उसने ना स्टेडियम से बाहर भी फेंकी थी। आई थिंक इट वाज़ सुफियान मुकीम, उसकी बॉल पे उसने छक्का मारा था, स्लॉग स्वीप मारी थी स्क्वायर ऑफ द विकेट। सो
डेविड मिलर की जो इनिंग्स थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी यार, बड़ी ज़बरदस्त थी। आई वाज़ इवन विशिंग फॉर 100 वन पॉइंट। आई वाज़ लाइक कि 100 हो जाए मज़ा आएगा जितना अच्छा खेल रहा है, लेकिन 100 नहीं हुआ। सो ओके, अब मुझे ये ना कहने लगे ना कि भाई तुम पाकिस्तान के हो, पाकिस्तान के फैन हो, ये वो। ऐसे यार उसकी हिटिंग बड़ी अच्छी लग रही थी, बड़ी क्लीन हिटिंग कर रहा था। सो डेविड मिलर वाज़ डिसमिस्ड by Shaheen Shah Afridi, and that was something really really needed Pakistan. और इसके बाद अब्बास हफीज़ भी पाकिस्तान का वैसे बाय द वे एक पॉजिटिव ही था, 2 विकेटें ली हैं 30 रन दे के। और अगेन वही बात आ जाती है यार, अब्बास हफीज़ इज़ अ विकेट टेकर, we know that, but lately he's been on absolute fire. The way that he's mixing up his variations and the way he's bowling, that's just incredible. And I would love to see him continue. Although I still would say कि यार ये बंदा हमारा थर्ड मेन पेसर नहीं हो सकता. He could be your fourth pacer, but not your third pacer. I mean, I just don't see that happening. He needs to up his ante a little bit, and he needs to, uh, step up with a couple of more performances, and then I could say कि हाँ ये third pacer है, लेकिन अभी I wouldn't say कि he's your third main pacer. All right, so now let's talk about some captaincy by Rizwan, Mohammad Rizwan की captaincy की बात करते हैं। देखो captaincy for the most part was very good because I feel कि जिस तरह डेविड मिलर शुरू हुआ था, छक्के मार रहा था और मारता ही चला जा रहा था, कोई बॉलर उसको आउट नहीं था कर पा रहा। तो रिजवान ने शाहीन शाह अफरीदी को वापस लगाया और शाहीन ने डेविड मिलर को डिसमिस कर दिया और उसके बाद अबरार अहमद को लगा दिया जब टेल एक्सपोज हो गई थी और फिर अबरार ने एक और विकेट पिक कर ली। So he wanted to go for the kill, and that's what we love about Mohammad Rizwan's captaincy. He's an absolute great technician, by the way, a tactical genius. और ये जो वो चीज़ें करता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके लिए वर्क कर जाती हैं, कभी कभी नहीं भी वर्क करती हैं, जैसा कि हमने इस मैच में ही आकर देखा। अ, तो जो मतलब आखिर में चीज़ हुई ना कि सुफियान नकीम को उसने आखिरी ओवर दे दिया, आई थिंक दैट वाज प्रोबेबली द बिगेस्ट मिस्टेक ही मेड इन टर्म्स ऑफ हिज कैप्टेंसी इन दिस गेम, बिकॉज वो ओवर नहीं था देना चाहिए यार, वो पहले निकलवा लेते और कुछ कर लेते, बट देन दीज आर ऑल हाइंडसाइट थिंग्स कि यार वो पहले कर लेता बाद में कर लेता, बिकॉज एट दैट पॉइंट ही वाज गोइंग फॉर द किल and he wanted to go for the kill. He wanted to, get all the South African batters out before the last over, but it didn't happen. George Linder was going exceptional. By the way, George Linder was exceptional in the game. He scored 48 of 24, by the way, more than 200 strike rate. और उसके जो रन्स थे बैक एंड ऑफ द इनिंग्स पे वो बहुत क्रूशल थे, बंदे ने अच्छा फिनिश करके दिया साउथ अफ्रीका को। वैसे तो उनके परखच्चे उड़े हुए थे भाई, वो पावर प्ले में 3 विकेटें लूज़ कर गए थे, 100 पे मेरा ख्याल है 4 आउट थे। सो एक डेविड मिलर था जिसने रेजिस्टेंस दिखाई और जब डेविड मिलर आउट हुआ तो उसके बाद जॉर्ज लिंडर जो उनका ऑल-राउंडर है, जो वापस आया उनकी टीम में डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस के बाद, उस बंदे ने स्टेप अप किया और आखिर तक खड़ा रहा और आखिरी ओवर में 18 रन निकाल दिए, 3 छक्के लगा दिए थे उसने सुफियान मुकीम को। सो ही वाज़ लवली एंड पाकिस्तान को टारगेट मिला 184 रन्स का, जिसके बाद फिर जनाब एक सवाल जो हमें यू नो तंग कर रहा था, वो ये था कि यार पाकिस्तान ओपनिंग किससे करवाएगा? हू विल बी पाकिस्तान ओपनर्स बाय द वे? तो ओपनर पाकिस्तान के कौन थे? इट वाज़ एज़ यूजुअल बाबर एंड रिजवान। I still don't get the fact that it is almost 2025 and we're still stuck with Babar and Rizwan as our T20 openers. The game has progressed way too much and Pakistan is still playing the game like it's early 2020s, and that is not acceptable in the least. बाबर आजम 4 बॉल डक बना के आउट हुआ, डक बना के क्या डक पे ही आउट हुआ यार, उसको एक एक बाउंसर पड़ गया था वो वाइड आउटसाइड ऑफ, और भाई ने पता नहीं अपर कट करना था क्या करना था, वो सीधा थर्ड मैन पे कैच दे बैठा। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कब से कि भाई और खिलाओ बाबर को यूजलेस T20, तो उसको बिठा दो, उमर बिन यूसुफ को उसी जगह पे ट्राई कर लो। नहीं बिठा रहे हो, कहते हैं जी नहीं बाबर वापस आ गया, बाबर को खिलाना ही है T20 मैच। भाई नहीं है ज़रूरत यार, उसको ओडीआईज में खिलाओ, उसको टेस्ट में खिलाओ, उसको उन फॉर्मेट्स में जिसका वो वाकई मास्टर है उनको उसमें ट्राई करो। आप इस पे क्यों इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो उसके ऊपर? आप ये क्यों कह रहे हो कि नहीं तू T20s में भी एक्सेप्शनल हो? ऐसे नहीं चल सकता। आप उसको प्लीज़ कंटिन्यू करने दो ओडीआईज़ में, टेस्ट में, और T20 से उसको रेस्ट करवाओ, मेहरबानी करो। खुदा का वास्ता है आपको। लेकिन ये चीज़ नहीं हो रही, क्या करें हम फिर? अगर हम बात करते हैं जनाब पाकिस्तान की
सिचुएशन की थोड़ी-सी बैटिंग क्या थी और पावर प्ले का स्कोर क्या था, तो देखो पावर प्ले वाज़ एक्चुअली वेरी नाइस। 55 फॉर 1 पाकिस्तान ने स्कोर किया पावर प्ले के एंड पे। कर्टेसी ऑफ होम, कर्टेसी ऑफ साइम अयूब, जिस बंदे ने 31 रन्स बनाए 15 गेंदों पे। ही वाज़ एक्चुअली 31 ऑफ 13, लेकिन फिर एक बॉल डॉट हुई और अगली बॉल पे वो एक अपर कट मारता हुआ आउट हो गया। बट साइम अयूब्स रेजिस्टेंस, हिज रेजिलियंस, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, 7 फोर्स बंदे ने हिट किए हैं। बंदा एक्सेप्शनल लग रहा था और दिस इज द काइंड ऑफ इनिंग्स यू वांट फ्रॉम अ प्लेयर इन T20 क्रिकेट इन 2025 नाउ, because now averages don't matter, now 50 ball 50s or 40 ball 50s don't matter, now the impact matters। और साइम अयूब ने इम्पैक्ट आपको बहुत बेहतरीन किस्म का प्रोवाइड कर दिया था उस टाइम पे। उसने 31 रन बनाए थे 15 बॉल पे। दैट वाज ऑलवेज व्हाट यू नीडेड इन अ गेम लाइक दिस वेयर यू आर चेजिंग 140 184 बाय द वे। सो साइम अयूब की वो जो इनिंग्स थी वो बेहतरीन थी। लेकिन क्या हुआ जनाब, साइम अयूब के साथ जो बंदा खड़ा हुआ था, which was our captain Mohammad Rizwan, he was absolutely terrible in this game with his batting, and he was, he was. It was frustrating to watch him. It was the torturous torture I have ever gone through. By the way, मोहम्मद रिजवान जो थे वो 8 रन उन्होंने बनाए थे एक स्टेज पे 14 गेंदों पे, फिर 20 रन बनाए थे 26 गेंदों पे, फिर आई थिंक 34 रन बनाए थे 45 गेंदों में, 15वां ओवर चल रहा था। Mohammad Rizwan was absolutely terrible, disheartening to watch the fellow like that, because he was once, the our best T20I batter, by the way. He was once the prolific batter, the star batter of Pakistan's T20 team, and now the regression is unreal. He has dropped down like crazy, by the way। उसकी जो डाउनफॉल है ना एज अ T20 बैटर, दैट इज अनरियल, ठीक है, अनबयानेबल। मैं क्या ही बोलूं इसके बारे में। और बंदे की ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वो ट्राई ही नहीं करता कि उसने बाउंड्रीज लगानी है। ही इज ओनली गोइंग फॉर सिंगल्स, ही डजंट लाइक टू स्विंग हिज बैट एंड ट्राई टू गेट अ बाउंड्री। ही वाज ओनली गोइंग फॉर सिंगल्स। और उसकी जो वीकनेस है, जो बहुत बड़ी वीकनेस है, कि ही इज वीक इन द आउटसाइड ऑफ रीजन। अगर उसको वाइड आउटसाइड ऑफ करवाओगे बॉलिंग, तो वो थोड़ा सा वीक है उस रीजन में। आज क्या हुआ, साउथ अफ्रीका उसको वहीं पे बॉलिंग करवा रहा था ज्यादातर, और उससे नहीं लग रही थी हिट बॉस। और फिर क्या हुआ, प्रेशर इतना ज्यादा हो चुका था कि अगर उसको एक लेग स्टंप पे बॉल आई भी है 2-3, तो वो उसको भी टाइम नहीं कर पा रहा था। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद मोहम्मद रिजवान। ही हैज रिग्रेस्ड बिग टाइम एज योर T20 प्लेयर, एंड समवन हु इज स्कोरिंग 50 ऑफ 50 बॉल्स, या 50 बना रहा है 50 बॉल्स पे, या फिर 70 का नॉक किया रहा है 62 बॉल्स पे। आई वुड से कि इसको टीम में ही ना रखो। और दुख की बात तो ये है कि जिसको टीम में ही नहीं रखना चाहिए ऐसी परफॉर्मेंस पे, उसको हमने कैप्टन बनाया हुआ है अपनी T20 आई साइड का। देखो, आई वाज रियली हाई ऑन द फैक्ट कि यार, अगर on the theory, by the way, not the fact, the theory, that if Mohammad Rizwan can step up big time and lead from the front and bring a change, bring a revolution in Pakistan's T20 batting, then he will be a good captain. We know he's a tactical genius. We know everything about it. We know he's shrewd in the field. But if he's not up to the mark with his batting, if he's not able to get runs, if he's not able to play impactful knocks, then what's the use of Mohammad Rizwan in our T20 side? I mean, we already have Babar Azam, we already have Usman Khan. Why do we have Mohammad Rizwan? There has to be a change. So Mohammad Rizwan doesn't deserve to be in the T20 side, let alone captain it, by the way. This is the same, dilemma which we face in the test squad, because Shan Masood is someone who we say that he needs runs desperately. And if he doesn't score runs, if his average is less than 30, then he should not be in the test team, let alone captain it. So it's the same situation here in T20 as well. Mohammad Rizwan may have the perfect average, may have the highest numbers, most runs in T20 cricket, whatever you want to say. He may be the Bradman of T20 cricket, but he is simply not good enough to play the game in 2025. You need to move on from him, and you need to figure out a new T20 captain of Pakistan who can probably change the culture, who can probably revolutionize the T20 batting of Pakistan, because it is so needed for a change now. We are absolutely frustrated. We are disheartened as Pakistan fans. We need a change. We need young blood. We need people who can play with aggressive mindset. We need people who can play intentful strokes. We need people who can play impactful knocks, just like Saim Ayub did.
he played a good knock 31 or 15. That's what we need. That for that we need to have players like Fakhar Zaman, Mohammad Haris, and then Shadab Khan even also. uh, we need all these players for that. We need to have a different setup in our team. We need to map bin Yusuf. But right now इट सीम्स लाइक पाकिस्तान ने सोचा है कि यार बस इस चीज़ को हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। और आकिब जावेद साहब जो है किसी ज़माने में बोलते होते थे कि बाबर रिजवान 150-60 के लिए ठीक है, लेकिन जब टारगेट 180 से ऊपर जाएगा तो ये लोग सूटेबल नहीं है। आज उन्हीं की कोचिंग में बाबर और रिजवान 184 के टारगेट को चेज़ करने के लिए ओपनर्स आए हुए हैं। सो गुड ऑन आकिब जावेद। यही एक अच्छा आपने बड़ा दस्तूर सेट किया कि भाई मैं जब बाहर था मैं बहुत अच्छा बोल रहा था और मुझे बड़ी तरकीबें सोच रही थी, इनकलाबी तरकीबें सोच रही थी, लेकिन जब मैं अंदर आया हूँ तो मैंने फिर कहा कि नहीं भाई वो सारी चीज़ें मैं बाहर ही छोड़ आया हूँ, अब मैं ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो इन द एंड पाकिस्तान लॉस्ट बाय 11 रन्स बाय द वे। मोहम्मद रिजवान वाज टेरिबल, लाइक आई से 50 और 52 उसने बनाया, फिर उसने 74 ऑफ 62 बनाया। एक एब्सोल्युटली टेरिबल। At one point someone was saying that Pakistan still has a chance, where it was like 40 all required in 24 deliveries, and then George Linda came in and he just got 2 wickets again. He completely rattled the Pakistan team and any hope they had of chasing this down. So that's where you lost the game, but you also lost the game in the power play when Mohammad Rizwan was batting. Then you lost the game outside the power play when Mohammad Rizwan was batting, and then you lost the game in the death overs before reaching the 50 mark when Mohammad Rizwan was batting. So मोहम्मद रिजवान इज कांस्टेंट ऑब्वियसली। और उसके अलावा ये है कि एक और जगह पे आप गेम हारे हो जहाँ पे आपने शाहीन शाह अफरीदी को नंबर 6 पे भेजा है। किस बंदे ने ये आपको सजेशन दिया था कि शाहीन ऑलराउंडर और उसको नंबर 6 पे भेज दो? सेंड हिम अहेड ऑफ इरफान खान नियाजी। हु थॉट दैट? हु वाज द मास्टरमाइंड? हु वाज द जीनियस? हु वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस आइडिया? Like, I want to know, by the way, who was the guy who thought that Shaheen Shah Afridi should be sent up the order before Irfan Khan Niazi? Like, that's such a great discovery. That's such a great mindset, man. I would like to meet that person in private, by the way. I would like to meet that person with a stick in my hand, by the way. You know, that's what I would like to do. So I guess this wraps it up. This wraps up my video for today. That's all I had to say. Or absolutely terrible. It's almost 2 a.m. in the morning and I'm making this. Maybe you can feel the energy a little low and everything because I'm tired, man. I'm real tired by watching the game. What disastrous game it was. The torturous torture I've been through, and this is what I sacrificed my sleep for. This is what I was up for. Like, wow. So yeah, I guess let's just wrap it up. तो आप लोगों को अगर ज़ाहिर है वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को इसको बढ़ाओ, आगे भी पहुंचाओ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।